कंपैशन मतलब दया, करुणा। अर्जुन महात्मा के जो सामने लोग खड़े हैं वो कौन है? उन्हीं के कजिन्स है, उन्हीं के भाई बहन, उन्हीं के गुरु जिनसे उन्होंने बचपन से लेकर शिक्षा ली है, युद्ध अभ्यास की कला सीखी है, वो सब उनके सामने आज युद्ध के लिए खड़े हैं। जैसे अपने बड़े पापा चाचा लोग होते हैं ना, जिनके साथ अपन बचपन से खेले हुए होते हैं, वैसे वो मेंबर्स थे अर्जुन महात्मा के। आज उनके समक्ष, उनके अपोजिट में खड़े होना और उनसे युद्ध करना, उनको मारना, अर्जुन महात्मा को तो बिल्कुल हार्ट उनका सॉफ्ट रहता है, वो उनसे लड़ना नहीं चाहते हैं, उनको बहुत दया रहती है उन लोगों के। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ जॉय इन विक्ट्री। अर्जुन महात्मा भगवान को बोलते हैं, अगर मैं ये युद्ध जीत भी जाऊं तो मैं किसके साथ सेलिब्रेट करूंगा? जब मेरे अपने ही सब मर जाएंगे तो मैं किसके साथ ये युद्ध की सेलिब्रेशन करूंगा? एक हम होता है ना, हमको खुद भी प्राइज मिलता है, हम अपने सबको, घर वालों को, सबको बताते हैं, लेकिन वो सब मर जाएंगे तो मैं किसके साथ ये खुशी सेलिब्रेट करूंगा? इसलिए ऐसी विजय का कोई खुशी है क्या? नहीं है उसको अर्जुन महात्मा को। लैक ऑफ जॉय इन विक्ट्री। थर्ड पॉइंट इज फियर ऑफ सिंपल रिएक्शंस। हमें अपने कर्मों का फल हमेशा भोगना पड़ता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेंगे तो हमें पाप मिलेगा। तो हम किसी की हत्या कर देंगे तो हमें पाप मिलेगा। अर्जुन महात्मा सोचते हैं कि यहाँ इतने सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे, उनमें से कुछ मेरे गुरु है, कुछ मेरे बड़े एल्डर्स है, उन सबको मैं अगर मार दूंगा तो मुझे कितना पाप लगेगा, इतना सारा पाप मैं कैसे भोगूंगा? अर्जुन को अपने पाप कर्मों का भी डर सता रहा है, इसलिए अर्जुन महात्मा युद्ध करने से मना कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस। फैमिली ट्रेडिशंस किसे बोलते हैं? जैसे एक राजा होता है, उसका पुत्र फिर राजा बनता है, फिर उसका पुत्र राजा बनता है। इस तरह से फैमिली ट्रेडिशन चालू होता है कि पहले पिता होता है, फिर उसका पुत्र आता है, नेक्स्ट फिर उसका पुत्र आता है। तो जब यही लोग मर जाएंगे तो इनका फैमिली, इनका जो वंश है आगे का, वो खत्म हो जाएगा, गुरुवंश खत्म हो जाएगा अगर ये सब मारे जाएंगे तो फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए भी अर्जुन महात्मा युद्ध नहीं करना चाहते हैं। फिर है इनडिसाइसिवनेस। अर्जुन बोल रहा है युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सही होगा, गलत होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छी बात है युद्ध करना या गलत है, पाप है, पुण्य है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज है, एकदम कंफ्यूज माइंड है अभी अर्जुन महात्मा। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि युद्ध करना है तो क्यों करना है। इतने सारे क्वेश्चंस के साथ अर्जुन महात्मा घबरा गए कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं। उनका धनुष उनसे संभल रहा नहीं है, उनमें खड़े रहने का प्राण नहीं बचा है। वो भगवान से विनती करता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध को भी छोड़ के जाऊंगा। अब भगवान उन्हें कन्विंस करते हैं कि उन्हें युद्ध क्यों करना चाहिए। भगवान युद्ध के फेवर में थे कि अपोजिशन में थे? जब तक ये भगवान को लगा कि युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, तब तक भगवान ने युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जब पता चल गया कि युद्ध धर्म के लिए हो रहा है, तो भगवान ने युद्ध करने का फैसला लिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम